राधे राधे। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे सभी महात्मा लोग, जिसमें बहुत बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग इकट्ठा हुए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए, विशाल यज्ञ करने के लिए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, बहुत बड़े बड़े महात्मा सब इकट्ठा हुए। इन लोगों ने यज्ञ आरंभ करने से पहले विचार किया कि पूजा किसकी की जाए, क्योंकि जो वास्तव में पूज्य हो पूजा उसी की करना चाहिए। हर एक की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। जहाँ अपूज्यों की पूजा किया जाए और पूज्य को छोड़ दिया जाए, अपूज्यों की पूजा की जाए, तो तीन चीजें वहां आती हैं, दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। दुर्भिक्ष मृत्यु और भय। इसलिए अपूज्यों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। फिर पूज्य है कौन, पता लगाने की जरूरत है कि कौन पूज्य है, किसकी पूजा किया जाए। सब ऋषियों ने कहा भाई ब्रह्मा की पूजा किया जाए, ब्रह्मा जी की। एक बोले ब्रह्मा जी हैं तो ठीक, लेकिन हो सकता उनसे भी बड़ा कोई हो। दूसरे बोले नहीं, शंकर जी की पूजा करो, क्योंकि शंकर जी, शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। पूरे संसार के मालिक शंकर जी हैं। कुछ लोग बोले नहीं महाराज, हमारी समझ से नारायण की पूजा किया जाए, क्योंकि नारायण सर्व अंतर्यामी हैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु सर्वपूज्य हैं, इसलिए भगवान की, नारायण की पूजा किया जाए। सब लोग एक स्वर में बोले, न ब्रह्मा की, न शिव की और न नारायण की। पहले परीक्षा लिया जाए, जो वास्तव में पूज्य हो, महान हो, उसकी पूजा किया जाए। लेकिन अब परीक्षा लेने कौन जाएगा? परीक्षा लेने, भाई भगवान की परीक्षा लेना बहुत कठिन बात है। परीक्षा जिन जिन लोगों ने, सती संत और भगवान की जिन जिन लोगों ने परीक्षा किया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सती परीक्षा लेने गई थी, पूरा जीवन बेकार हो गया। तो परीक्षा लेने जाए तो कौन जाए? इंद्र तुम चले जाओ। इंद्र ने कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं, हम एक बार परीक्षा लिए थे तो जल वृष्टि मैंने करवाया। उसी तो आजकल गोवर्धन पूजा लोग करते, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था भगवान ने। मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा। मैंने कई बार परीक्षा लिया, हर बार हम परेशान हुए। एक बार तो मैंने परीक्षा जब लिया, भगवान की परीक्षा लेना चाहा, अरे महाराज हम बहुत परेशान हो गए थे, तो इसलिए मैं अब परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा। फिर कौन जाए? कोई देवता तैयार नहीं। भृगु जी को तैयार किया, भृगु जी तुम चले जाओ। भृगु जी क्योंकि ब्राह्मण हैं, भृगु जी ने कहा चलो ठीक है भाई मैं जाता हूं। भृगु जी गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी के यहाँ जैसे पहुंचे तो ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु जी आए हैं, लेकिन भृगु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। हैं ब्रह्मपुत्र भृगु जी, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। बेटा आवे पिता को प्रणाम न करे तो पिता को गुस्सा आएगा, रोष आएगा। ब्रह्मा जी को एकदम से क्रोध आ गया, बड़ा दुष्ट है, इसने हमको प्रणाम नहीं किया। एकदम तिलमिला उठे, बहुत तिलमिला उठे। न हाल पूछा, न चाल पूछा, न पानी न पत्ता। एकदम से क्रोध के मारे होंठ कांपने लगे। बाद में अपने क्रोध को शांत किया, चलो अपना ही बेटा है, कोई बात नहीं। ब्रह्मा अब बस इतनी देर में, बस जब तक ब्रह्मा कुछ कहते तब तक वहां से भृगु जी निकल गए, चलते बने। पहुंच गए शंकर जी के यहाँ शिवलोक में। जैसे पहुंचे शिवलोक में पहुंचे, शंकर जी उठ करके खड़े हो गए। अच्छा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और आप जाएं और उठ करके वो खड़ा हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने को भी लगता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। जैसे भृगु जी पहुंचे, शंकर जी भोलेनाथ उठ करके खड़े हो गए और ऐसे गले से लगाने चले। जैसे गले से लगाने चले, भृगु जी दूर खड़े हो गए। शंकर जी का तेरी औकात, मजाल, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं और ये देखो तो हमारे गले नहीं लग रहा है। ऐसे वैसे व्यक्तियों को गले लगाना भी नहीं चाहिए। क्रोध में आ गए, उठाया त्रिशूल और मारने दौड़ पे मार डालेंगे।
जैसे त्रिशूल उठा करके मारने दौड़े, भृगु जी वहां से भाग खड़े हुए। भृगु जी भाग खड़े हुए, सती ने पैर पकड़ लिया। अरे महाराज, बच्चे हैं, बच्चे अगर कोई उत्पात कर दें, बच्चे कुछ अनादर भी कर दें, तो पिता को चाहिए पिता क्षमा कर दे। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे न को उत्पात, बड़े को क्षमा चाहिए। सती ने बहुत ज्यादा विनती किया और विनती करके सुंदर जो है मना लिया। इसके पश्चात भृगु जी महाराज पहुंच गए। कहाँ? भृगु जी महाराज पहुंच गए बहुत सुंदर भगवान विष्णु के यहाँ। जैसे विष्णु के यहाँ गए, वहां देखा शेष सैया बढ़िया लगी हुई है और रिद्धि सिद्धि सेवा बढ़िया सब लगी हुई हैं, सेवा में लगी हैं। लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं और आराम से विष्णु भगवान बढ़िया विश्राम कर रहे थे सैया पर। पहुंचते पहुंचते जब तक विष्णु भगवान कुछ बोलते या स्वागत करते, तब तक एक लात विष्णु भगवान के सीने पर जमा दिया। एक लात जैसे मारी, विष्णु भगवान तत्काल उठ करके बैठ गए। अरे महाराज, महाराज, अतीव कोमलौ तात चरणों ते महामुने। अरे महाराज, आपके चरण अतीव कोमलौ, बहुत कोमल हैं। इत्युक्ता विप्रचरणै मर्दयन् स्वेन पाणिना मर्दयन्, दबाने लगे पैर। महाराज स्वेन पाणिना, अपने हाथों से। महाराज, आपके चरण बहुत कोमल हैं और आप हमारा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चोट लग गई होगी। नारायण की यह दयालुता देख करके, नारायण भगवान की यह दयालुता देख करके भृगु जी महाराज गदगद हो गए। आंखों से अश्रुपात होने लगा कि आपके अलावा इस संसार में आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, केवल आप हैं। इधर विष्णु भगवान ने कहा, महाराज आप तो महान हैं, आपका आचरण बड़ा कोमल है। विष्णु भगवान, मुद मंगलमय संत समाजो, जे जग जंगम तीर्थ राजू। आप साक्षात तीर्थराज हैं, हमारे इस पुरी को, विष्णुपुरी को पवित्र करिए। बार बार चरण चापने लगे। जब बार बार चरण चापने लगे, भृगु जी ने कहा, महाराज, भृगु जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सरस्वती नदी के किनारे पर आए। सभी ऋषियों ने देखा। ऋषियों ने जैसे देखा, क्या हुआ, पूरा हाल बता दिया और कहा, नारायण से और कोई पूजनीय ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि महान वही है जो दीन को देख करके द्रवित हो जाए। अकारण करुणा वरुणालय हैं, जो सबके ऊपर अकारण दया करने वाले हैं, वही तो नारायण हैं। वो सर्व पूज्य हैं, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। सभी ऋषियों ने नारायण बढ़िया सुंदर नारायण की पूजा विधिवत से किया, बड़ा आनंदित बढ़िया किया, बढ़िया पूजा किया और नारायण को सर्वमान्य मान लिया गया कि वास्तव में नारायण ही सर्व पूज्य हैं, सबके पूजनीय हैं। भोलेनाथ, ब्रह्मा, सभी जितने देव, लोकपाल, दिक्पाल, सब उन्हीं की पूजा करने लगे। राधे राधे।